छात्रों, हमने पहले आपको कोणों के बारे में बता दिया था कि कोण क्या होते हैं। तो कोण के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कोण बताया था कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वे कोण बनाती हैं। अगर दो किरणें ये है और ये है, सपोज करो बी ए और सी, तो ये दो किरणें बी ए और ये किरणें ए सी एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं, ये अंत बिंदु ए है इनका, तो ये क्या बना रही हैं? कोण। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पहले बता दी थी। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा आज कोणों के प्रकार, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे तो निश्चित तौर से आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और इस तरीके से समझाऊंगा कि आपकी कोई भी YouTube चैनल हो या कोई भी चैनल सही मुझसे अच्छा समझा नहीं सकता है। देखेंगे आप कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कोण होता है शून्य कोण। शून्य कोण क्या होते हैं कि जब दो जो किरणें हैं, अभी हमने बताया था कि दो किरणों का अंत बिंदु जब एक ही होता है तो कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर अगर दो किरणें हैं, मैंने एक किरण मान के चलो ये है और एक किरण मैंने माना ये है, और दोनों का अंत बिंदु ये है, तो अगर एक के ऊपर दूसरी आपतित होती है तो उस कोण को हम कहेंगे शून्य कोण। जैसे कि अगर एक किरण आपकी ये है ओ ए और इसी के ऊपर दूसरी किरण है ओ बी, तो ओ ए व ओ बी के मध्य बना कोण शून्य कोण है, क्योंकि ये एक दूसरे पर इस तरीके से आपतित हो रही हैं। तो इन दोनों के बीच कौन सा कोण है? शून्य कोण है। अब अगर ये किरण, सपोज कीजिए कि ये आपका ओ ए है और मैंने इस ओ बी को उठा करके थोड़ा आगे ले गया हूँ, यहाँ ले गया हूँ मैं, तो दूसरा कोण आपका आता है न्यून कोण। तो पहला जो कोण था वो था आपका शून्य। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कोण 0 अंश और 90 अंश के मध्य होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। हिंदी में न्यून माने होता है कम। कम काहे से? 90 से कम। तो जो 90 से कम है उसको हम न्यून कोण कहेंगे। 0 से ज़्यादा और 90 से कम के कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। चाहे आपका कोण 35 है, 40 है, 45 है, 89 क्यों न सही, 1 से लेकर के 89 तक के जितने भी कोण होंगे वो सब न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। इससे अगला कोण है समकोण। हमने ओ ए को, पहले ओ ए के ऊपर ओ बी थी तो शून्य कोण था, अब ओ बी को हमने थोड़ा खींच दिया है, ऊपर ले गए हैं, तो यहाँ पर आपका न्यून कोण है। अब अगर मैं इस ओ बी को थोड़ा और ऊपर ले जाऊं, ये ओ ए और ये ओ बी, तो यहाँ करेक्ट अगर 90 अंश का कोण बन जाता है तो मैं उसको कहूँगा समकोण। ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अगर ठीक 90 अंश का कोण है तो उसको समकोण कहेंगे, न ज़्यादा और न कम, उसको हम कहेंगे समकोण। और ये कौन सा था आपका? न्यून कोण। ये क्या था? शून्य कोण। और ये कौन सा है? समकोण, इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। चौथा है आपका अधिक कोण। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यून माने कम और अधिक, आप जानते हैं अधिक काय से अधिक? 90 से अधिक। तो 90 से अधिक के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, लेकिन कंडीशन है 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। तो 90 से 180 के बीच वाले जितने भी कोण होंगे हम उनको अधिक कोण कहेंगे। अगर इस तरीके से ये आपका 90 अंश था तो हम थोड़ा और इसको इधर खींच दें, ओ ए बी, तो ये जो है आपका अधिक कोण है। जो देख रहे हैं आपका 90 ऐसे होता था, तो इससे हम थोड़ा आगे ले गए हैं तो ये अधिक कोण है। तो चाहे आपका 91 सही, 92 सही या आपका 179 सही, तो 91, 92, 93, 94, 179 तक के जितने भी एंगल होंगे, क्योंकि 90 से 170 की बात हुई है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा 90 और 180 के मध्य का, 90 व 180 के बीच, इसमें 90 और 180 शामिल नहीं होंगी। 90 और 180 शामिल नहीं है, तो न तो हम 90 अंश के कोण को अधिक कोण कहेंगे,
न 180 अंश के कोण को अधिक कोण कहेंगे हम इन दोनों के बीच, क्योंकि 90 और 180 के बीच में 91 से लेकर के 179 तक आता है, वो सारे के सारे कोण अधिक कोण के होंगे। तो ये आपके 4 प्रकार के कोण हो गए। आगे और भी यहाँ भी अगला है आपका ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु को अगर हम हिंदी में बोले तो ऋजु माने होता है सीधा। ऋजु माने सीधा कि अभी हमने खींच खींच के ले जा रही थी ऊपर कि पहले यहाँ ओ ए था, सॉरी ओ ए, अगर इसी पे था ओ बी तो शून्य कोण, यहाँ तक ले गए तो न्यून कोण, ऊपर खींच ले गए समकोण, थोड़ा आगे बढ़ा दिया तो अधिक कोण। अब हमने क्या है कि ओ बी को बिल्कुल ठीक इसके विपरीत डायरेक्शन में ले गए हैं, तो ये जो कोण है वो 180 का होगा। ओ ए और ओ बी के बीच का जो कोण है वो 180 का है। इसी को बोलेंगे हम ऋजु कोण। इस कोण को हम क्या बोलेंगे? ऋजु कोण। ठीक 180 अंश के एंगल को ऋजु कोण बोलेंगे हम। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। हिंदी में अगर देखेंगे तो बृहद माने होता है बड़ा, बृहद माने बड़ा। तो अगर हम इससे और आगे चलें, हम ये आपका ओ ए था, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ गए ओ बी, तो ये वाला जो एंगल है वो आपका बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। कहीं कहीं बृहद लिखा होगा, कहीं कहीं प्रतिवर्ती लिखा होगा, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। एक बात दोबारा ध्यान दें कि अगर हमने इस तरीके से बनाया और अगर मैंने इस तरीके से ये वाला एंगल की बात करूं, ये वाला, तो ये तो अधिक कोण होगा भैया। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूंगा तो ये होगा आपका बृहद कोण। तो यहाँ पर जो एंगल का निशान लगा हुआ है उसको भी देखना है कि एंगल का निशान नीचे है, ऊपर है, किस साइड में है। अगर हमने एंगल का निशान बिना देखे, अगर एंगल से इस तरीके से बना हुआ है और आपका निशान इस तरीके से है, तो आप इसको बृहद कोण नहीं लिखेंगे, आप इसको अधिक कोण ही लिखेंगे। ये ध्यान देने की बात है भैया। अगला है आपका संपूरक कोण या इसको हम संपूर्ण कोण भी कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हो। अब हमने क्या किया कि हमारा ये ओ ए था, अगर इसी पे ओ बी था शून्य कोण, थोड़ा आगे ले गए न्यून कोण, करेक्ट सीधा ऊपर 90 अंश का बना दिया समकोण, थोड़ा और आगे बढ़ाया अधिक कोण 180 और 90 के बीच में, और ठीक 180 का ऋजु कोण, और आपका जो रिफ्लेक्स एंगल था वो 180 से 360 के बीच का जो एंगल होते हैं वो सब बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण होते हैं। और ठीक 180 के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। तो 180 भी शामिल नहीं है और 360 भी शामिल नहीं है, यानी 181 से लेकर के 359 तक, 181 और 359 ये दोनों एंगल शामिल होंगे बृहद कोण में, और ये दोनों एंगल शामिल नहीं होंगे। अब हम घुमाते हुए ले आए तो हमारा यहाँ से स्टार्टिंग किया और एक पूरा चक्कर लगा करके फिर हमारा ओ बी यहीं आ गया, तो ये हमने पूरा एक चक्कर लगा दिया। अगर इस तरीके से हमने बना दिया है तो इसको हम संपूरक कोण बोलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ठीक 360 के एंगल को हम संपूरक कोण कहते हैं। एक बार दोबारा ध्यान दें, खाली 0 अंश का एंगल है तो शून्य कोण, 0 से और 90 के बीच का है न्यून कोण, 90 से 180 का है, ठीक 90 का है, ठीक 90 का समकोण, 90 से 180 का है अधिक कोण, और ठीक 180 का है ऋजु कोण, और 180 से 360 के मध्य है प्रतिवर्ती कोण।
और ठीक 360 का है तो आपका संपूरक कोण या संपूर्ण कोण होगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के आपके एंगल होंगे। ठीक 0 का शून्य, ठीक 90 का समकोण, ठीक 180 का ऋज कोण और ठीक 360 का संपूरक कोण होता है। इस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट में भी ये समझा दिया है। अगर इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे हो सकता है आपकी समझ में बहुत अच्छा आ जाए कि कोण कितने प्रकार के होते हैं।